हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल द विजडम में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको अमीर बनने के 5 रूल बताऊंगा जो मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से सीखे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपकी पैसे की समझ को कई गुना बढ़ा देगा। साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि अमीर और गरीब की थिंकिंग में क्या डिफरेंस होता है। कई लोग जो अमीर लोगों से ज़्यादा प्रतिभाशाली और मेहनती होते हैं वह गरीब क्यों होते हैं, और अगर आप अपने पैसों को बैंक में रखते हैं तो आपका कितना नुकसान हो रहा है। सबसे पहले आप यह जान लें कि अमीर या गरीब कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की थिंकिंग होती है जो उसे अमीर और गरीब बनाती है। एक रिच थिंकिंग वाला व्यक्ति 1 रुपये को भी 1 करोड़ में बदल देता है, और यदि पुअर थिंकिंग वाले व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए भी दे दिए जाएं तो कुछ समय बाद उसके पास 1 रुपये भी नहीं बचेगा। एक पुअर थिंकिंग वाला व्यक्ति यह कहता है कि मैं मर्सिडीज कार नहीं खरीद सकता, जबकि एक रिच थिंकिंग वाला व्यक्ति यह कहता है कि मैं इस मर्सिडीज कार को किस तरीके से खरीद सकता हूँ। इससे उसका दिमाग उस कार को खरीदने के तरीके खोजने लगता है और जवाब ढूंढता है। रूल नंबर 1, अमीर बनने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होने चाहिए, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग आपके रीज़न होंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे अमीर बनने के आपके इरादे। जब तक आपको यह क्लियर नहीं है कि मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ, मीन्स जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। यह रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जॉब नहीं करनी, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं भीड़ के साथ नहीं चलना चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी और अपने समय पर खुद का नियंत्रण रखना चाहता हूँ। लेकिन रियलिटी यह है कि इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत फोकस रहना पड़ेगा, और यह उतना भी आसान नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है तो आपके रास्ते में आने वाली रियलिटी आपके रीजन पर हावी हो जाएगी और आप अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन आपको यह बात भी जान लेनी चाहिए कि बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के लाइफ में हर चीज़ डिफिकल्ट ही होती है। रूल नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट और सेविंग हैबिट। मीन्स आपको अपनी इनकम का मिनिमम 20% जरूर सेव करना चाहिए और हमेशा अपने खर्चे को अपनी इनकम से कम ही रखना चाहिए। आप अपनी सेविंग का यूज़ मनी अर्न करने के लिए करें, ना कि बिल्स पे करने और लग्जरी आइटम्स एसी, कार, फ्रिज खरीदने में। आपको बचत की आदत अभी से ही डालनी चाहिए, भले ही आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो। रूल नंबर 3, आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर पता होना चाहिए और अपनी सेविंग का यूज़ संपत्ति खरीदने में ही करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर के बारे में। संपत्ति कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके पॉकेट में पैसे डालती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बौद्धिक संपदा, रियल एस्टेट, यूट्यूब अर्निंग, कोई होटल या लाइब्रेरी जिसके आप मालिक हैं। जबकि दायित्व वह वस्तु है जो आपके पॉकेट में से पैसे निकालती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कार या आपका प्यारा घर जिसे आप अपनी संपत्ति समझते हैं, लेकिन वास्तव में वह दायित्व है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। इसके मेंटेनेंस के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और इसकी कीमत घट भी सकती है, जिससे आपके पॉकेट से पैसे निकलते हैं। गरीब लोग केवल खर्च करते हैं, मिडिल क्लास दायित्व खरीदते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि वह संपत्ति खरीद रहे हैं, और अमीर सोच वाले लोग हमेशा केवल संपत्ति ही खरीदते हैं। सेव करने से मेरा यह मतलब नहीं है कि आप लग्जरी आइटम्स ना खरीदें। यदि आपको कार लेने की इच्छा है तो आप अपनी सेविंग का यूज़ ना करें, आप अपने माइंड का यूज़ करके यह सोचें कि किस तरह मैं कार के लिए अतिरिक्त पैसे जुटा सकता हूँ। अमीर अपनी इच्छा को खत्म नहीं करते, बल्कि अपनी इच्छा जागने पर अपने आप को और अधिक पैसा कमाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है जिसकी कीमत 5 लाख है, तो आप अपनी सेविंग के 5 लाख का यूज संपत्तियों में निवेश करने में कीजिए, और जब यह बढ़कर 7 से 8 लाख हो जाए तो उनमें से 5 लाख निकालकर कार खरीदने और बाकी बचे रुपयों को पुनः संपत्ति में इन्वेस्ट करने में यूज करें, जिससे आपका खर्च भी आसानी से चल जाए और बचे पैसे को और ज्यादा संपत्ति में इन्वेस्ट करने से आपकी इनकम भी बढ़ती जाए। जबकि पुअर थिंकिंग वाले लोग कार की इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे अपनी सेविंग से या लोन लेकर कार ले लेते हैं, जिससे वे अमीर दिख सकें, लेकिन वे नहीं समझते हैं कि इससे वे अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। रूल नंबर 4, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। वह अपने पैसों को संपत्तियों में, फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनके पैसे लगातार बढ़ते रहते हैं। इसकी मुख्य बात यह है कि जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप पैसे अर्न कर रहे होते हैं।
उस समय आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है, जबकि अगर आप जॉब करते हैं तो जब आप काम करते हैं तभी आप पैसे अर्न कर पाते हैं। रूल नंबर 5, फाइनेंशियल IQ डेवलप करना। यह आप जान लें कि समस्या ज़्यादा पैसे से नहीं बल्कि पैसे की समझ से सॉल्व होती है। आप यदि अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी पैसे की समझ विकसित करनी चाहिए। मीन्स कैसे पैसे से अपने लिए काम करवाया जाए, टैक्स कैसे कम किया जा सकता है, पैसे कैसे खर्च करने चाहिए, पैसा कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, एटसेट्रा। आपने किसी गरीब के बारे में तो सुना ही होगा जिसने लॉटरी जीती थी और कुछ समय बाद वह पहले से भी अधिक गरीब हो जाता है, क्योंकि मुख्य समस्या पैसे का ना होना नहीं है, बल्कि मुख्य समस्या यह न जानना है कि पैसे को किस प्रकार खर्च करना है जिससे और पैसा बनाया जा सके। यदि आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो आप कितना भी पैसा अर्न कर लें, आप फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि यदि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वे अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा घर, महंगी कार, महंगा मोबाइल फ़ोन। अगर आप अपनी सेविंग का यूज़ आमदनी बढ़ाने वाली संपत्तियों को खरीदने में करते हैं तो आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं। लेकिन ज़्यादातर गरीब या मध्य वर्गीय लोग जिन्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, अपनी सेविंग को बैंक में जमा कर लेते हैं या फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई बार इन्फ्लेशन रेट मीन्स चीज़ों की कीमत बढ़ने की दर बैंक की ब्याज से अधिक होती है। इस प्रकार आपका पैसा बैंक में और कम हो रहा है, लेकिन लोग समझते हैं कि उनका पैसा बढ़ रहा है। अच्छा, आप बताइए कि क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो बैंक में पैसा जमा करके अमीर बना हो? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपको नेक्स्ट ईयर 2 लाख की रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदनी है और आप अपने सेविंग्स को बैंक में जमा करते हो और सोचते हो कि नेक्स्ट ईयर यह पैसे 10,000 से बढ़ जाएंगे और मैं यह बाइक खरीद लूँगा और मेरे पास 10,000 एक्स्ट्रा होंगे। राइट? नॉट रॉन्ग, क्योंकि तब उस बाइक की कीमत 2,20,000 हो चुकी होगी। इस प्रकार आपको 10,000 का लॉस हुआ है। इसके बजाय मैं इन रुपयों को स्टॉक खरीदने में इन्वेस्ट कर लूँगा, जिसमें रिस्क तो है, लेकिन यदि मैं स्टॉक खरीदने से प्रेम करता हूँ और उस खेल को अच्छी तरीके से समझता हूँ तो इसमें रिस्क कम है, रिवॉर्ड अधिक है। पुअर थिंकिंग वाले लोग रिस्क नहीं लेते, लेकिन उन्हें नहीं जानते कि नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ। अब कुछ लोग कहेंगे कि पैसे के बारे में सीखना झंझट का काम है, इसमें मेरी रुचि नहीं है। उनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में पैसे की समझ होनी ही चाहिए। जैसे आपको फिजिकली फिट रहना है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, भले ही इसमें आपकी रुचि ना हो। उसी प्रकार यदि आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना है तो पैसे की समझ विकसित करनी होगी। कई लोग जो अमीर लोगों से ज्यादा प्रतिभाशाली तथा मेहनती होते हैं, वे केवल इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती है। वे पैसे को वेस्ट करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आप अपना फाइनेंशियल IQ अपने माइंड को प्रशिक्षित करके, फॉर एग्जांपल बुक रीड करके, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, प्रोफेशनल की हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। यदि आपको सक्सेसफुल बनना है तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। इस वीडियो में हमने अमीरों के 5 सीक्रेट जाने। सीक्रेट नंबर 1, रिच थिंकिंग वाले लोगों के पास अमीर बनने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन होते हैं जिससे वे कभी हार नहीं मानते और पूरे फोकस के साथ वर्क करते हैं। सीक्रेट नंबर 2, अमीरों में बचत की आदत होती है और वे सबसे पहले खुद को पे करते हैं। मीन्स संपत्तियों को बनाने के लिए वे सबसे पहले पैसे सेव करते हैं। सीक्रेट नंबर 3, अमीर हमेशा सबसे पहले संपत्तियों को ही खरीदते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि संपत्ति वह चीज होती है जो लगातार पैसे बनाती है। सीक्रेट नंबर 4, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे वे लगातार पैसे अर्न कर सकें। सीक्रेट नंबर 5, अमीर लोग हमेशा अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते रहते हैं और सीखते रहते हैं। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप एक दिन रिच जरूर बनेंगे। तो यह था रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी का वीडियो पार्ट 1। आपके मन में जो भी क्वेश्चन उठ रहे हैं उसका जवाब आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलेगा। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें रिच क्यों नहीं बना सकता, रिस्क लेना क्यों इम्पोर्टेंट है और इसे कैसे कम किया जा सकता है, रिच कैसे सोचते हैं और हम इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको कुछ सुझाव देना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन को दबाना और अपने दोस्त तथा फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।